एकता मत तोड़ना अपनी, एकता ही आपकी ताकत है, आप तभी जीत पाओगे। ये लोग बहुत ख़राब है, ये लोग आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तो मुझे सुरेश प्रधान जी ने लालच दिया, कहा कि 30,000 रुपये मैं आपको कैश दे देता हूँ और 1,30,000 रुपये जो इनको मिलेगा ना वो मैं आपको भी करवा दूंगा। ये लड़ाई कहीं जात और धर्म का नहीं है, अमीर और गरीब का लग रहा है, क्योंकि एक पावरफुल इंसान जो है ना गरीब को दबा रहा है। ये एनबीसीसी के जो जीएम है साइड के, उनसे मेरी बात हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग थी, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक सुरेश प्रधान जी के कहने से। दोस्तों हाल फिलहाल आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें कि A to Z इंफ्रा सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ लड़कों ने केस कर दिया था, क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो होल्ड कर दी गई थी, पिछले 1-2 महीने की सैलरी, पीएफ ईपीएफ सब कुछ। तो इन्होंने केस किया हुआ था, मेरे संग रवि जी है, और इन्होंने ये उस समय ड्यूटी पे मतलब नहीं थे, बट फिर भी इन्होंने इस चीज़ का पूरा देख रखाव किया। और ये जितने लड़के बैठे हैं यहाँ पे, और तो फिर क्या हुआ ये मैटर में आगे मैं आपको बता देता हूँ। रवि जी से ही पूछेंगे कि इन्होंने जब केस दायर वहाँ पे दर्ज कराया, तब किस अधिकारी का फ़ोन आया कि आके आप ये सेटलमेंट कर लो? पहले जब हमने कंप्लेंट की, हमने कई जगह कंप्लेंट की, जैसा विस्तार में हम लोगों ने बताया, तो हमें कॉल आया सुरेश प्रधान जी का, जो A to Z इंफ्रा सर्विस में HR हैं। तो अच्छा, उन्होंने आपको उस समय बुला के वहाँ पे गुड़गांव बुलाया? हमें अपने हेड ऑफिस बुलाया गया और हमसे बोला गया, क्योंकि मैं इस केस में, आपसे सिर्फ मुझसे बोला गया जो कि मैं इनके साथ उस केस में इंक्लूड नहीं था। अच्छा, मैं भी जॉब कर रहा था, मैं उधर हेड बॉय था, ये सारे मेरे साथ में मेंटेनेंस में थे। तो इनका केस था, मैं इनके साथ था। मैंने कहा भाई गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ, तो मैं इनकी आवाज़ बन के मतलब उधर सामने फेस कर रहा था उन लोगों के साथ। तो मुझे सुरेश प्रधान जी ने लालच दिया, कहा कि 30,000 रुपये मैं आपको कैश दे देता हूँ और 1,30,000 रुपये जो इनको मिलेगा ना वो मैं आपको भी करवा दूंगा। तो मैंने कहा सर हमें पैसा नहीं, आपको भी 1,30,000 देने की बात थी? हाँ जी। तो आपको वो निकल रहा था या ऐसे ही? नहीं ऐसे ही। अच्छा, ऊपर से मतलब कुछ भी मान सकते हैं? मेरी सैलरी भी मिल चुकी थी, 15 दिन की भी, पूरे महीने की भी, मैं एडवांस भी निकाल चुका था। अच्छा, और अभी मेरा जो बचा हुआ अभी जो है, अभी इनकी सैलरी होल्ड है 5 से 6 लोग। कितने लोग बताया आपने? 6 लोग। 6 लोगों की होल्ड है। इनके अलावा आपको 1,30,000 रुपये अलग से दे रहे थे, और इनको भी प्रॉपर 1,30,000 पर हेड देने को रेडी थे। फिर क्या ऐसी बात हुई कि उन्होंने होल्ड कर लिया, फिर पैसे दिए ही नहीं? उसके बाद हमें एक दिन बुलाया, तो हमें पूरा दिन हमारा ख़राब किया उन्होंने। मेरे साथ समोसे वमोसे खिलाए पिलाए, हमें उनसे बोला कि 5,000 रुपये कम कर लो। अच्छा, तो इन्होंने बोला सर हमारा जो बनता है अब हमें वो दे दो, हमें आपसे 2 लाख 5 लाख थोड़ी चाहिए। जो हमारा सैलरी है, बोनस है, एरियल है, और जो हमारा बेसिक सैलरी हमारी रुकी हुई है, आप हमें सिर्फ वो दे दो, हम आपसे कुछ फालतू पैसा नहीं मांग रहे। अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं आपको 5,000 कम करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हाँ कर दिया, कोई बात नहीं, 5,000 में कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, 1,50,000 रुपये डन कर दो। ठीक है, उन्होंने भी डन किया, वो चले गए। अच्छा, उसके बाद सुबह से शाम, तो वहाँ पे डन करने के बाद क्या बात हुई कि पैसे आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा इन लोगों को, मेरे को भी कहा कि इनको चेक दिया जाएगा। अच्छा, तो इन्होंने बोला सर हमें चेक नहीं, जैसे NFT होती थी NFT करा दीजिए। अच्छा, आप NFT कराइए, हम अपना केस वापस ले लेंगे। अच्छा, तो ऐसा इन्होंने कहा और इन्होंने किया, और वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आया। तो आप लोगों ने उस समय केस वापस ले लिया था? केस वापस नहीं लिया, मतलब उनकी बात कहा कि आप दे दो, हम केस वापस ले लेंगे। अच्छा, इन्होंने एग्री कर लिया। केस चल रहा है? केस चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है, क्योंकि हमारा कहाँ गया था, पुष्पा भवन कैसे हम लोग गए थे पुष्पा भवन। ओके, पुष्पा भवन हमें बुलाया गया, क्योंकि हमने कई जगह कंप्लेंट डाली हुई थी। तो पुष्पा भवन में गए, जो हमारा जो अधिकारी थे उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने हमें समझाया कि ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप इनसे नहीं जीत सकते हो, और आपने केस डाला है यहाँ पर, मेरे हैंड में जितना होगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा। और किन्होंने कहा ये बात? जो वहाँ के अधिकारी थे, सीनियर। क्या नाम था उनका? नाम तो मुझे भी याद नहीं है। चलो ठीक है, मतलब लेबर नाम बता देना, हम लिख देंगे उनका नाम। तो वो थे, उन्होंने बोला, फिर उन्होंने हमें समझाया कि आप एकता मत तोड़ना अपनी, एकता ही आपकी ताकत है, आप तभी जीत पाओगे। ये लोग बहुत ख़राब है, ये लोग आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अच्छा, और भटकाएंगे। यही हुआ। अगर उन्होंने बोला कि आप इनका फुल एंड फाइनल यही करो जो बनता है। तो उस टाइम तो जो सुरेश प्रधान जी हमारे, उन्होंने कहा हाँ सर हम कर देंगे। तो उन्होंने एग्री किया और हमें डेट बढ़वा दी 2 दिन बाद की। अच्छा, तो हमने कहा कब की बात है? अगस्त की? कितना, कौन सी तारीख थी? डेट 16 दिसंबर 2021। और मैटर है 2 अगस्त
अगस्त कब की है? 28 अगस्त 2021। मतलब आपका फिर भी उसमें 5-6 महीने का गैप चलता रहा, ये मैटर चलता रहा। जी चलता रहा। और आप लोग लगातार उनके पास जा रहे थे, केस लड़ रहे थे, चल रहा था। हम यहाँ से 35-40 किलोमीटर, ये तो 50-50 किलोमीटर आते थे गाजियाबाद से। हाँ, मतलब ये कहने का कि आप अपने घर का जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, रेंट दे रहा है, प्रॉब्लम है, सब रेंट पे ही है। बाइक की किस्त है, सब कुछ, ये सारी समस्या झेलते हुए डेली का जब भी बुलाना होता था जब जाते थे। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ कि हमारा जो केस था, हमें कॉल आया कि तुम्हारा केस पुष्पा भवन में नहीं है, जीवंती बिल्डिंग में। अच्छा। फिर हमें बुलाया गया, वहाँ हमारी बिल्डिंग में हम लोग गए, हम लोगों की मुलाकात हुई वहाँ पर। एक संजय जी हैं जो NBCC की तरफ से HR है। अच्छा। जो NBCC से HR है, उनसे मुलाकात हुई। उनसे जो वहाँ के सीनियर थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, आप किसके बिहाफ पे आए? उन्होंने बताया मैं NBCC से आया हूँ। और सुरेश प्रधान जी थे नहीं, उनकी जगह कोई और आया हुआ था, एक वकील था, एडवोकेट हायर कर रखा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला हाँ भाई आप कैसे? उन्होंने बताया कि जी मैं A to Z की तरफ से हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, उनको बाहर भेज दिया और हमें अंदर रोका। जो सीनियर थे अधिकारी, उन्होंने बोला आप लोग अलग अलग केस डालो। अच्छा। एक साथ मत डालो। अच्छा। तो हमने पूछा सर क्यों? आप एक एक अलग अलग डालोगे तो केस आपकी थोड़ी सुनवाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। या तो आप कोई संस्था जैसे कि केस बंद कर दो या अलग अलग डालो, या अलग अलग डाल दो, अच्छा, तब आपकी सुनवाई होगी। जैसे ही हम बाहर निकले, देखा हमने सुरेश प्रधान जी हंस रहे थे और मेरे कंधे पे हाथ रखा। उन्होंने बोला कि आप ख़त्म करो इसे, कब तक अपने जूते की एड़ी घिसते रहोगे, और कुछ नहीं रखा यार इन चीज़ों में, काम करो, ये सब करो, ऐसा करके वो बोल के चले गए। फिर हम लोग बैठे, थोड़ा हमने सोच विचार किया, यार ऐसे तो होना नहीं चाहिए। फिर दोबारा 2 दिन बाद फिर हमें ऑफ़र आया, फिर हमें बुलाया गया। फिर हम गए शाम के समय, रात के 8 या 9 बज गए थे, मैं वहाँ बैठे बैठे गुड़गांव में। दिसंबर में, सर्दी का मौसम, उसी टाइम पे सर्दी में, दिसंबर में ही था, 2 दिन बाद का था। उस वक्त हमें बुलाया गया। फिर हमें बोला गया अगर 80,000 रुपये चाहिए तो अभी ले लो, अच्छा, केस क्लोज करो। तो ये लोग भी परेशान हो चुके थे। 1,30,000 से 80,000, 80,000 रुपये, मतलब इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था लोगों को, बस बोल नहीं सकते हम। भूखे प्यासे, आप लोगों ने क्या करा? भूखे प्यासे तो क्या हुआ, फिर एग्री कर गए कि चलो यार कोई बात नहीं, भागते भूत के कहते हैं लंगोटी सही। तो उन्होंने किया, यार हम बहुत परेशान हो रहे हैं भाई, किराया भी देना है, कर्जा भी ले रखा है, हमारे में से कुछ इनकी शादी थी, इसकी बहन की शादी थी, कैसे तैसे कर्जे पे हम लोगों ने शादी की है। इनको भाई को 2 लाख रुपए देने, उसको भी 2-2.5 लाख रुपए देने, बहन की भी शादी की, अपनी भी शादी की, और किराया भी देना है, किस्तें भी देनी है कि भाई कुछ करवा दो। मैं था नहीं, बट मैं इनके साथ हूँ तो मुझे बोला था, मैं आगे कोऑर्डिनेटर बना हुआ था इनका, वहाँ से कोऑर्डिनेट करा था, इधर से भी मुझे लालच दिया, पर मैंने लालच नहीं लिया, मैंने इनका काम नहीं कराया। मैंने कहा अगर आप जो कहोगे वो होगा। इन्होंने बोला चलो ठीक है यार 80,000 रुपये मिल रहे भाई करवा दो। मैं गया, मैंने सर कोई बात नहीं आप करवा दो, ख़त्म करो, क्योंकि ये भी नहीं इतना भाग दौड़ कर सकते और आप लोग परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। तो उसने बोला कि कल आपका काम हो जाएगा और एक साथ चेक देंगे और उस साथ आपका फुल एंड फाइनल ले लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है सर। कोर्ट में गए, फिर वही डेट, फिर मना कर दिया गया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब उस दिन मना कर दिया कि आप आओ, और आने के बाद फिर मना कर दिया गया कि आप लड़ते रहो केस, लड़ते रहो, जो करना है ना वो करो, हम पैसे नहीं देंगे। हजारों केस चलते हैं, ये बोला था 1700 केस चल रहे, एक केस और सही। और हमने सुरेश प्रधान जी के वर्ड थे। मैंने कहा, इन्होंने कहा था कि हम CM केजरीवाल जी तक के पास जाएंगे, तो उन्होंने उनके वर्ड थे कि क्या करेगा केजरीवाल, अच्छा, जिसके पास जाना जाओ। मतलब ये ना, अब सुनने से मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, और पहली बार ये जो इंसिडेंट है मैं सुन रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से सुन रहा हूँ रवि जी के मुंह से, ऐसा लग रहा है ये लड़ाई कहीं जात और धर्म का नहीं है, अमीर और गरीब का लग रहा है। क्योंकि एक पावरफुल इंसान जो है ना गरीब को दबा रहा है और उसको ये दिखाना चाहता है कि अगर भाई हमारे पास पावर है, और चाहे तुम कुछ भी कर लो, और पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। और ये जो A to Z इंफ्रा सर्विसेज है, इन्होंने आगे से पैसा, कौन सी कंपनी है दूसरी जो पैसा, NBCC से पैसे ले चुकी है और अपने हैंड ओवर कर चुकी है, अपने पास रखी हुई है। ये जो 6 कैंडिडेट्स है, 6 जो एम्प्लॉय है, इनके पैसे, और जो कि लाखों में, और 1 लाखों से आप समझ सकते हैं कि जो गरीब परिवार है उसकी साल का इनकम होता है 50 से 60 हज़ार रुपये। मैं एक जो नॉर्मल इंसान होता है जो 8,000 रुपये अगर कमा रहा है, तो महीने का उसका साल का 96,000 रुपये इनकम होता है। तो अब साल भर की कमाई जो इनकी होल्ड पड़ी हुई है, तो मैं
आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अधिकारियों तक पहुंचाओ, हमारे केजरीवाल जी साहब तक पहुंचाओ, मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचाओ, ताकि जो बात है उन तक पहुंचे और इनके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए। जो भी अधिकारी है उनको भी पता चले कि जी हाँ, सोशल मीडिया में पावर है और जो भी सही है उसको सही से इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। एक इसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंस और बताना चाहूँगा। हाँ। जैसे मैं इन लोगों का साथ दे रहा था, ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ कि एक NBCC की साइड है, रेजिडेंशियल एरिया है, ये इसी केस से जुड़ा हुआ इसी है। केस से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं इन लोगों का साथ दे रहा था, तो उनका एक थर्ड पार्टी टेंडर हुआ LN की कंपनी के साथ। अच्छा। जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया, मेरी बात हुई और मुझे 1 तारीख के लिए बोला कि आपकी ज्वाइनिंग है। मुझे यूनिफॉर्म सब दे दी थी, यूनिफॉर्म दे दी कि आपको इस टाइम आना है और आपकी ड्यूटी किस पोस्ट पे? एज अ सुपरवाइजर। सैलरी थी 22 से सुपरवाइजर, गार्ड सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर, जिसमें कि 22 से 24,000 सैलरी बताई थी मुझे और 12 घंटे की शिफ्ट थी। और मुझे कहा गया आप ज्वाइन कर लेना। मैंने ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। तो मैं खुश होने के मतलब मैं बहुत खुश था। तो मैंने कहा चलो मेरी नौकरी लग गई, मेरे साथ के जो भी लड़के हैं इनकी भी नौकरी लगेगी। तो ये बात मैंने सुरेश प्रधान जी को बताई कॉल करके कि सर मैं भी नौकरी पे लगने वाला हूँ, लग गया हूँ और 1 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग है। और जो इन लड़कों का केस चला सर, इनको भी हम क्लोज़ करा देंगे, इनकी भी नौकरी लग जाएगी और इनका जो फुल एंड फाइनल है ये भी करवा दो। अच्छा। उसने बोला ठीक है चलो रखो फ़ोन। मैंने काटा कॉल। उसके बाद अगले दिन जब मैं गया ज्वाइनिंग के लिए तो मुझे कंपनी वालों ने मना कर दिया कि हमारे ऊपर प्रेशर है, और प्रेशर देने वाले सुरेश प्रधान जी थे। जबकि मेरी बात NBCC के जो GM है साइड के, उनसे मेरी बात हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग थी, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक सुरेश प्रधान जी के कहने से। मतलब किसी एक इंडिविजुअल जो है इतने लोगों के परिवार को, उनके पेट को लात मार रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है, ये मैं पूछना चाहूँगा आप सबसे। और क्या जो हो रहा है ये सही है? प्लीज़ इस आवाज़ तक जो है बड़े अधिकारियों तक पहुँचाए, जिससे कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी जो भी इनकी प्रॉब्लम है इसका समाधान मिल सके।